अमेरिका ईरान जंग के बाद बात देश की करते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आई है। पिछले काफी वक्त से काशी, मथुरा, संभल में मस्जिदों को लेकर अलग अलग विवाद और बवाल चल रहा है। इससे जुड़ी खबर यह है कि काशी, मथुरा, संभल बातचीत से हल हो, यह कहा है कोर्ट ने। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट ने कहा ये जो विवाद चल रहे हैं, चाहे वो काशी को लेकर हो या मथुरा को लेकर हो या संभल मस्जिद को लेकर हो, कोर्ट ने कहा है बातचीत, यानी एक कमेटी बनाई जाए, कमेटियां बातचीत करें और बातचीत के जरिए हल। देखिए जरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। ज्ञानव्यापी कृष्ण जन्मभूमि और संभल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सुनवाई की जगह कहा मध्यस्थता से विवाद सुलझाएं। इसके लिए सभी पक्षकारों को समाधान समारोह का नोटिस भेजा गया है। इसके तहत 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। ऐसे में अगर बातचीत सफल हुई तो विवाद आसानी से सुलझा लिया जाएगा। अब देखिए ज्ञानव्यापी विवाद क्या है। ज्ञानव्यापी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद मंदिर मस्जिद का है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ के खंडर पर बनी है। एएसआई सर्वे में मंदिर के अवशेष मिलने पर पूजा की परमिशन मिली। वहीं मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग के दावे को गलत बताया। उनका कहना है कि ज्ञानव्यापी 17वीं शताब्दी से लगातार मस्जिद रही। वहीं मथुरा में दोनों पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आमने सामने। हिंदू पक्ष का दावा है कि कृष्ण मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी वो भी मंदिर समिति। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होना चाहिए। 1670 से शाही मस्जिद है तो इसकी यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का दावा शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी है। ये दावा ये कहा जा रहा है कि सर्वे से भी मंदिर के सबूत सामने आ जाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि पिछले 500 सालों से यहां मस्जिद है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के तरीके पर भी सवाल उठाए। उसके बाद से ये मामला अदालत में है, कोर्ट कचहरी में है। कोर्ट ने एक अच्छी पहल की है कि बातचीत के जरिए इन मुद्दों को सुलझाया जाए। सुनिए जरा हिंदू पक्ष के वकील क्या कहते हैं। जो प्राचीन कदम है जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबी विचार है बहुत समय से उनको मीडिएशन के द्वारा जो समझौता के द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जाए। इसमें जिला जिसके यहाँ नोटिस आई है उसके अनुसार यहाँ बनारस मीडिएशन में 4 पत्रावली विज्ञान माफी संबंधित है चली गई है। अब इसमें 14 जुलाई 2026 को मीडिएशन में उभय पक्ष को बुलाया गया है। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों पक्ष रहेंगे और जान माफी को लेकर मीडिएशन कार्रवाई की जाएगी। अगर मीडिएशन सफल हो तो सारे जान माफी संबंधित मुकदमे को प्रभावित होंगे। और अगर ये संभव हुआ तो शायद इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि बातचीत के जरिए विवाद सुलझ जाए, हंगामा ना हो और तनाव ना पैदा हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं अयोध्या। चढ़ावा चोरी केस में शंकराचार्य की एंट्री हो गई। शंकराचार्य का टारगेट कौन आप जानते हैं। देखिए आज सीएम योगी गोरखपुर में थे। गोरखपुर में सीएम योगी पौधारोपण कर रहे थे। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड। यूपी में 35 करोड़ पेड़ लगाने का दावा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की एक और तस्वीर आई जहां वो सेल्फी ले रहे थे गोरखपुर में। इधर योगी सेल्फी ले रहे थे, उधर शंकराचार्य टारगेट कर रहे थे। शंकराचार्य से पिछले दिनों अखिलेश यादव मिले थे। ये सारी तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि यूपी में 27 में चुनाव है विधानसभा। शंकराचार्य ने भी चढ़ावा चोरी पर टारगेट किया है। क्या कुछ कहा आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य ने आरएसएस पर अगर टारगेट किया तो आज आरएसएस की एक मीटिंग हो रही थी कर्नाटक में बेलगावी में, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। तो शंकराचार्य के टारगेट पर थे मोहन भागवत। देखिए जरा राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शंकराचार्य पहली बार बोले। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर को आरएसएस बीजेपी का कार्यालय बता दिया। शंकराचार्य ने कहा चढ़ावा चोरी के बाद लीपापोती की कोशिश हो रही। जांच करने वाली संस्था और ट्रस्ट सरकार नहीं बनाए। इशारों में शंकराचार्य ने मामले की जांच पर सवाल उठाए। शंकराचार्य ने फिर कहा वो मंदिर निर्माण के बाद ही दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय भी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने आपत्ति जताई थी। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को गलत बताया था। शंकराचार्य अभी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में यात्रा निकाल रहे हैं और
और यात्रा के माध्यम से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। लोगों से उसी दल को वोट करने को कहा है जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आरएसएस की कर्नाटक में बैठक हुई और इस बैठक में दान पेटी में चोरी पर गहरा दुख जताया गया। संघ ने कहा यह करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा संवेदनशील मामला है। आरएसएस ने मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की है। साथ ही ट्रस्ट से दान चढ़ावे की व्यवस्था को सुरक्षित पारदर्शी करने की मांग की ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की घटना न हो सके। संघ ने कहा यह केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं है बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय भी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शंकराचार्य और संघ। सरकार ने ट्रस्ट बनाया, सरकार ने एसआईटी बनाई। अब जब एक ही व्यक्ति चोर भी है सिपाही भी है तो क्या होगा? हम लोग जो ये कहते हैं कि ये मंदिर अभी नहीं बना है, ये भाजपा कार्यालय बना हुआ है, संघ कार्यालय बना हुआ है, वो बिल्कुल साफ हो गया क्योंकि वहाँ कांग्रेसी देख करके रोक दिए गए। अरे भाई हिंदू देख करके दर्शन कराना चाहिए था, तो हिंदू देख करके आप दर्शन न करा रहे हैं, आप कांग्रेसी समझ के रोक रहे हो। इसका मतलब है कि अभी ये स्थान मंदिर नहीं बना, अभी यह स्थान पार्टी का कार्यालय है। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी और पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। लेकिन बड़ी चीज ये है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत भी होगी और सियासतदान उस पर हमला भी करेंगे। दिलचस्प तस्वीर आई आज अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड कर रहे थे। केजरीवाल सुंदरकांड कर रहे थे तो अखिलेश यादव की पार्टी पोस्टर लगा रही थी, सनातन ही समाजवाद है, अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का विनाश करेंगे, ढोंगियों और गौ हत्यारों का करेंगे सर्वनाश। कर्मयोगी अखिलेश जी 27 में आएंगे, गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे। सियासतदान भी चुन चुन कर वार कर रहे हैं, उन्हें पता है ये कमजोर नफ्स किसकी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चढ़ावा चोरी मामले में केजरीवाल हमलावर है। केजरीवाल ने दिल्ली में सुंदर पाठ का आयोजन किया, साथ ही देश भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। बीजेपी का आरोप है यूपी में चुनाव को लेकर केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की एंट्री हुई राम मंदिर चढ़ावा चोरी में। अखिलेश यादव भी एक्शन में, वो इसे 2027 चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे। अखिलेश ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने की मांग की है। अखिलेश ने मंदिर में चढ़ावा चोरी को महापाप बताया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। एसआईटी जांच पर सवाल के साथ मंदिर ट्रस्ट भंग करने की मांग कर चुके हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर कांग्रेस सभा पर हमला बोला है। योगी ने कहा जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, इन लोगों ने हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया। क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ पाएगा? कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर मंदिर निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया। इनकी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उस एफिडेविट में कांग्रेस ने कहा था भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को मिथक मान करके काल्पनिक बनाने का प्रयास किया था। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी संगठनों ने भगवान राम के नाम पे वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भगवान राम ने इनको देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है, अब भगवान राम के यहाँ पे इनका कोई वो नहीं। जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है। ये भगवा चोला छद्म रूप धर करके बहुरूपीय बन करके मैं कह सकता हूँ केवल वोट हासिल करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। तो अब आपको बताता हूं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी बवाल के बाद सीईओ की नियुक्ति होगी। ये सीईओ की नियुक्ति कैसे होगी, कौन सीईओ बन सकता है, कौन इसके लिए योग्य है, देखिए जरा।
अयोध्या राम मंदिर के सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। सीईओ के लिए 18 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। 3 सदस्यीय चयन समिति ने सीईओ की योग्यता तय कर दी है। 20 साल का अनुभव और